Hello everyone, welcome to the Smart Selection YouTube channel. So, I'm here to help you with all these three subjects English, Reasoning, and Maths. So, first subject that we are going to cover is English. इन इंग्लिश क्या होता है कि आप देखिए अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसमें भी आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए, अदरवाइज देर आर लेस चांसेस फॉर यू टू बी सेलेक्टेड इन एनी प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज़ गवर्नमेंट सेक्टर. सो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और हम उसमें अच्छे ऑप्शंस की बात करते हैं लाइक वी से CGL और बैंक में भी हम PO को ले लेते हैं. सो इन दोनों में ही इंग्लिश इज़ अ मेजर सब्जेक्ट एंड उसमें भी क्या आता है ग्रामर प्लस रीडिंग. अगर हम CGL की बात करते हैं तो उसमें ग्रामर का वेटेज ज़्यादा होता है. अगर हम बैंक PO की बात करते हैं तो उसमें रीडिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल सिलेबस इज़ एग्जैक्टली दी सेम. ओके, नेक्स्ट केस, अगर कोई है जो कि फर्दर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, सपोज़ किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और वो फर्दर और इंटरेस्टेड है कि उसको रिसर्च में जाना है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या वो मास्टर्स करना चाहता है, तो उसके लिए भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं. जैसे कि आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी आप अपना जो भी कोर्स चाहते हैं वो कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ आइल्स या फिर टॉफल या फिर GRE, GMAT, आपको ये सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं ये बेसिकली, जिनमें अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप एक अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. सो इन केस अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं. एंड सपोज़ कोई ऐसा है जो कुछ नहीं भी करना चाहता है, किसी को ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना ही प्राइवेट जॉब चाहिए और उसको बस सेटल हो जाना है विद समवन, सो इन दैट केस ऑल्सो आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है अगर आप इंग्लिश कर लेते हो. अगर आप घर पे ही हो या फिर अगर आप एक हाउस वाइफ हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव होम ट्यूशन्स टू स्टूडेंट्स. उसमें भी अगर आपके पास 10-20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं कलेक्ट तो भी आप ईज़िली अप टू 20,000 भी आप ईज़िली पर मंथ इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो. सो इंग्लिश इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मोर ओवर अगर आप ट्यूशन्स भी नहीं देना चाहते हो तो अगर आपकी अपनी भी फर्दर आगे जैसे फैमिली होती है तो उसमें भी अब ऐसा ये ट्रेंड हो गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेकंड क्लास में ही ट्यूशन्स के लिए भेज दिया जाता है. सो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी अगर आप खुद से एलिजिबल हो कि आप उनको पढ़ा पा रहे हो. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए. नाउ लेट अस टेक दिस. हियर इज़ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश. मैंने यहाँ पे ग्रामर प्लस रीडिंग दोनों लिखी है. अगर हम CGL की बात करते हैं तो उसमें टायर 1 तो ईज़िली हो ही जाता है. हम टफेस्ट या और थोड़े अच्छे लेवल को लेके चलते हैं, हम टायर 2 की बात करते हैं जिसमें कि इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का होता है. 2 आवर्स आपको मिलते हैं, 200 ही आपको क्वेश्चंस करने होते हैं. तो एटमोस्ट आपके पास हर क्वेश्चन को करने के लिए जो टाइम है वो 36 सेकंड्स का है. अब अगर आप CGL कर रहे हैं तो उसमें आपका ग्रामर का वेटेज ज़्यादा होता है. इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रामर में पैसिव वॉइस, दैट इज़ एक्टिव पैसिव, एंड अनदर वन इज़ द नरेशन. और नरेशन में क्या आता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है. तो ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं ये अकेले मिलके अप टू 50 मार्क्स कवर कर लेते हैं. येस, दैट इज़ ट्रू. एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज़, अगर हम रीडिंग की बात करें, ओवरऑल ग्रामर आपकी अप टू 20 मार्क्स और ये होके आ जाती है. देन रीडिंग में आपके यही सारे टॉपिक्स का एक मिसलीनियस टाइप होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, sentence rearrangement, or you can say the paragraph jumbles, then comprehension, or you can also say passage, then cloze test, one word substitution, synonyms and antonyms, idioms and phrases, error spotting, sentence improvement, vocabulary and spellings. ये सारे आपके टॉपिक आ जाते हैं. अगर हम इसमें CGL की बात करते हैं तो फिलअप्स विल कंसिस्ट ऑफ लाइक 5 मार्क्स. पैराग्राफ जंबल्स या सेंटेंस अरेंजमेंट जो है आपके 20 मार्क्स तक आते हैं. कॉम्प्रीहेंशन इज़ लाइक 30 मार्क्स. क्लोज टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स. स्पेलिंग्स 3 मार्क्स. ईडियम्स एंड फ्रेजेस
10 marks, one word substitution also 10 to 12 marks, synonyms and antonyms 3 marks each, vocabulary up to 30 marks including everything, जिसमें आपके बाकी सारे पार्ट भी आ जाएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 22 मार्क्स। तो इस तरह से मतलब आपके ये सारा ही मेजर पोर्शंस हैं। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो उसमें ग्रामर भी आती है, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम होता है, 5 to 10 मार्क्स एट मोस्ट। और बाकी जो उसमें आएगी वो आपको सारा रीडिंग का सेशन मिलता है, उसमें आपको लंबे लंबे पैसेज मिलते हैं जो आपको करने होते हैं। उसके अलावा ये जितना भी राइट साइड में रीडिंग का पोर्शन है ये पूरा आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में मिलता है। मैं जो आप लोगों को कराने वाली हूँ कंप्लीट कराऊंगी ग्रामर प्लस रीडिंग। स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी कि हम लोग हर दिन एक टॉपिक करके चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि किसी ने कभी कुछ ना पढ़ा हो कि ये क्या होता है, एंड अप टू द एडवांस लेवल हम जाएंगे, जिसके बाद कुछ नहीं बचता है कि हाँ ये कुछ नया है ही नहीं। ओके, सो हम एक दिन में एक टॉपिक करेंगे। एक टॉपिक हो जाने के बाद हम लोग उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, और वो सारे हम लोग प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे। और वो क्वेश्चंस आप करने के बाद फिर आप चाहे गूगल पे चेक करिएगा, आप कोई टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा, आप सब जगह पे ट्राई कीजिएगा। इन केस अगर कुछ बच जाता है तो आप, वैसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, सो ग्रामर एंड रीडिंग ये पूरा हमें करना है। ग्रामर में बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, और इसमें भी हम लोग ऐसे कोई रूल्स को याद करके नहीं चलेंगे कि ये आता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है जैसे नॉर्मली बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ होता है। हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में लेके चलेंगे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं और हमें इसी में कोई रूल्स को जानने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ हमने पहले ये वर्ड बोला उसके बाद यही आएगा। वो हमारी नेचुरल आ जाता है, वो हमारी लैंग्वेज हमारी नेटिव हो जाती है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी। एंड बिलीव मी, इंग्लिश इज़ रियली वेरी इजी। वरना अगर आप लोग अदर लैंग्वेजेस को देखते हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गई या जापानीज़ हो गई, तो इंग्लिश में तो ऐसा है भी कि हम लोगों के पास एग्जैक्टली 26 अल्फ़ाबेट्स ही हैं। बट इफ़ यू गो टू जापानीज़, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स भी मल्टीपल करनी होंगी। 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं वहाँ पे। पहले आप हीरागाना करोगे, उसके सारे अल्फ़ाबेट्स करोगे, उसके सारे कैरेक्टर्स लर्न करोगे, साउंड्स करोगे, देन काताकाना, देन इट विल come to kanji. So that is really tough, and English is really very easy language, and ये आपको वैसे भी आनी चाहिए अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अगर आपको घूमने का शौक़ है। सो ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हो तो ईज़िली लोगों के साथ कनेक्शन बिठा पा रहे हो, आप उनसे बात कर पा रहे हो। सो हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने एक ये भी प्रॉब्लम नॉर्मली नोटिस की है कि बच्चे आके बताते हैं कि मैम हमको ग्रामर आती है, हमें सारे रूल्स पता हैं, लेकिन जब भी हमें बोलनी होती है तो हम बोल नहीं पाते। इधर ऐसा होता है कि वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते, या फिर हमसे सेंटेंस बन नहीं पाते हैं। इवन दो आपको सारे रूल्स पता हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कॉमन वर्ड्स ना आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग। सो मैं ट्राई करूँगी कि ये प्रॉब्लम भी मोस्टली स्टूडेंट्स जिनकी भी है उनकी रिमूव हो जाए, और आप लोग बहुत ही फ्लुएंटली बिना किसी हेजिटेशन के बोल पाए। अच्छा, जिन लोगों का ड्रीम है MEA का कि हमको तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही चाहिए, ये उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि अगर आपकी अंडर 100 रैंक नहीं आ पाती है देन इट इज़ वेरी टफ टू क्रैक दैट, राइट। सो आप लोगों के लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें आपको 190 प्लस तो लेकर आने ही होते हैं। तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको अटेम्प्ट भी मैक्सिमम ही करने पड़ेंगे, एंड अच्छे से सब कंप्लीट करना होता है। सो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंस प्लस सिलेबस शेयर किया है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो आप लोग प्लीज़ वो बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू।